सुनी हजूरी विच नाही सिर ते भलावा रहनगियां। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। जितनी ताकत आपके हाथों में, एक बार जोर से तालियों के साथ उस स्वर्गीय परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए कितने जन आनंदित अपने हाथों को हिलाएं। आज आप एक बड़ी सामर्थ को अपने साथ वापस लेके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की हुजूरी में। आप बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर, चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। और आज आप जानते हैं कि स्पेशल मीटिंग है, स्पेशल आज परमेश्वर का वर्ड आपके लिए है, स्पेशल आज आप परमेश्वर के कामों को देखोगे। तो मैं चाहता हूं कि सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर आराम से, ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ। तो टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ लोगों को छुआ है, हील किया है। तो गवाहियां आपके फेथ को बढ़ाती हैं, आपके विश्वास को बढ़ाती हैं। तो आइए हम टेस्टमनीज को सुनते हैं। भाई आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर है। आप रहने वाले कहाँ के? मैं हरियाणा हिसार का रहने वाला हूँ। आप बताएं आपकी गवाही क्या कि आपके पिछले 45 साल से आप नशा करते थे। हाँ जी, मैं गलत संगत जाने से मैं 15 साल का ही नशा करने लग गया था। जब 15 साल के थे तभी से नशा शुरू कर तभी से मैं नशा करना शुरू कर दिया था। शुरू में मैंने बीड़ी पीनी शुरू करी। बीड़ी पीने के बाद के अंदर मैं बीड़ी पीने, सिगरेट पीने लग गया, हुक्का पीने लग गया। उसके बाद के अंदर पैसे नहीं होते तो घर के से झूठ बोल लेना, चोरी कर लेना। जैसे वैसे वैसे मैं बड़ा होता चला गया, वैसे वैसे फिर मैं 25 साल का होया। मैं उसके बाद में दारू का नशा करना शुरू कर दिया। मैं एक भर के अंदर एक बोतल को पी जाता। हाँ, बोतल को पी जाता था मैं एक बार में एक बोतल को। और जब मेरे मुंह के लग जाने से मैं गलत हो जाना बिल्कुल ही। बाकी मैंने ना खाना खाना ना और किमी, मैं वैसे वैसे ही सो जाना। उस घरकों से लड़ाई झगड़ा करने लग जाता। हाँ, परिवार वाले क्या बोलते थे आपके नशे के बारे में? जी, आपके घर वालों को मालूम था नशे का? नहीं, नशे के बारे में, मेरे नशे के बारे में घर वालों को पता लग गया था। घर को पता लगने के बाद में मैं उनसे रोड़ा करने लग गया था। हाँ, मैं वो कहते तू नशा क्यों करने लग गया। मैं उनसे फिर रोड़ा करके ना झूठ बोलना, पैसे छीनना, चोरी कर लेना। और जब ये नशा बढ़ता गया तो आपको कौन सी बीमारी, क्या शरीर में क्या प्रॉब्लम हो गई थी इसकी वजह से? दारू ज्यादा पीने की वजह से मेरे लीवर के अंदर इन्फेक्शन हो गया। लीवर काफी साल बीतते रहे, दर्द होने लग गया पेट के अंदर। घर के ले जाते थे, फिर मेरे को डॉक्टर के पास दिखाया इन्होंने ले जाकर अस्पताल के अंदर। डॉक्टर ने 1-2 बर्ता दवाई दी। उसके बाद मैंने बोला भाई इसका तो लीवर बदलना पड़ेगा, लीवर बिल्कुल ही कैंडम हो चुका है। डॉक्टर ने बोला कि लीवर खराब हो गया है, बिल्कुल खराब हो चुका है जी। मैं एक रोटी खाया करता और इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलना पड़ेगा, लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बोला 8-10 लाख रुपया खर्चा है। मैं गरीब आदमी, मैंने 8-10 लाख तो मैंने आज तक देखे ही नहीं है। मैं लेके कहाँ से आऊँ? फिर मेरे को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बता। मैं भाई खामरा चर्च के अंदर तू जा, प्रभु तेरे जरूर हील करेगा। तो कैसे परमेश्वर ने फिर चंगा किया आपको? मैं खामरा चर्च के अंदर आया, मैंने यहाँ पर गवाही सुनी, मुझे विश्वास हो गया भाई तू यहाँ चंगा हो सकता है। हाँ, तो उसके बाद मैंने फार्म भरा लेहन का फार्म भरा, लीवर का फार्म भरा। माता जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ टेकिया। जब ये चर्च में आए तो 8 अक्टूबर 2023 की मीटिंग को जब अटेंड किया तो हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को भी हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते एक बार। खुदा तू पाक है, मुझ में तू बसा। तो आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई, आपके ऊपर हाथ रखा गया, उसके बाद क्या परिवर्तन देखा आपने अपनी जिंदगी में? मेरे सिर के ऊपर जैसे माता जी ने हाथ रखा, मेरे सिर के ऊपर ऐसे लगा जैसे पूरा आग का पहाड़ मेरे ऊपर टूट के पड़ गया है। हाँ, उसके बाद के अंदर मुझे फिर ऐसे महसूस होने लगा तेरे अंदर से कुछ चीज निकल के जान लग रही है। फिर हाँ, आजाद हो गया, कुछ चीज निकल के जा रही। मुझे एकदम से भूख लगनी शुरू हो गई। मैं लंगर के अंदर जाकर लंगर खाया। मैंने जाते ही लंगर खा के फिर मैं स्टेशन पे चला गया। स्टेशन पे जाने के बाद फिर मैंने रोटी खाई। फिर मैं हिसार पहुंच गया ट्रेन के अंदर 1 बजे घर। 1 बजे जाकर फिर मैंने खाना खाया। उसके बाद में मैं बिल्कुल आजाद हूँ, ना मेरे कोई
पेट में दर्द है, ना मैंने कोई दवाई ली, बिल्कुल आजाद हो गया। तारीफ करें इकलीसिया, अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। हालेलुया, एक स्पर्श हालेलुया। जैसे ही वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, नशे भी खत्म हुए इनकी जिंदगी में से, और जो लीवर ट्रांसप्लांट होना था, लाखों रुपए का खर्चा था, वो लीवर जो डैमेज हो चुका था वही लीवर परमेश्वर ने हील किया, उसको नया किया। कोई ट्रांसप्लांट, कोई ऑपरेट की, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। नशों से आजाद है, बीमारियों से आजाद है, और आज अपने जीवन की एक बड़ी गवाही देने के लिए परमेश्वर के घर में आए। अभी कितने समय से आप आजाद हैं नशों से, बीमारियों मैं से? 1.5 साल से ऊपर ना हो गया, बिल्कुल नशे से आजाद हूँ। मैंने ना तो दवाई ली है, ना और की, ना मेरे पेट में दर्द हुआ। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे माते बहनों से, प्रभु में विश्वास करो, जैसे मुझे बदल दिया है ऐसे आपको भी बदल के रखो। थैंक यू जीसस बोले इकलीसिया, अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। आज आप जितने भी लाखों लोग आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, आज हमारा बिलीव है कि यीशु मसीह के नाम में आपके नशे, बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं, वो जादू टोने, आज उनकी आखिरी रात है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप डिलीवर होके, आजाद होके, चंगे होके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन मसीह है, मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। 3 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था। जी ब्रदर। आप बताएं ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और एक्सीडेंट की वजह से आपकी कंडीशन, हालत कैसी थी? जी ब्रदर, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं घर से निकला था 6 मार्च को किसी काम के लिए। मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे थे, तो रास्ते में हमारी गाड़ी इम्बैलेंस होने की वजह से पैली में गिर गई। वो पैली ज़्यादा नीवी थी, इसलिए मेरे लात और लेफ्ट साइड का बाजू फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मैं फुली बेड पे जा चुका था। मेरी फैमिली ने मेरे को गुरदासपुर हॉस्पिटल में लेके गए। जब गुरदासपुर हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने मेरे को सारे एक्सरे वगैरह किए, सारी रिपोर्टें देख के उन्होंने मेरे को अमृतसर में रेफ़र कर दिया। जब अमृतसर में रेफ़र किया तो उन्होंने मेरे को देखा, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू किया। तो 9 तारीख को, 6 मार्च से पहले मेरा ट्रीटमेंट करते रहे 9 तारीख को मेरे को ऑपरेट के लिए लेके गए। जब ऑपरेट के लिए लेके गए तो मेरा ऑक्सीजन लेवल था जो बिल्कुल लो हो चुका था। तो वो डॉक्टर्स ने देखा, तो उन्होंने, एक डॉक्टर आया मेरे पास, वो मेरे को ओटी में लेके जाने वाला था। तो उसने देखा कि इसका तो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। उसने आगे मैसेज कन्वे किया और डॉक्टर्स की टीम बुलाई। जब डॉक्टर्स की टीम आई तो उन्होंने मेरे को देखा, तो वो मेरे ऑक्सीजन लेवल देख के बोले कि इसका ऑपरेट नहीं हो सकता। ये अपनी स्टाफ में आपस में बहस करने लगे कि आप अपनी जिम्मेवारी पे कर लो, हम नहीं करोगे। डॉक्टर्स जो थे आपस में बहस करने लगे, तो उन्होंने मेरा ऑपरेट कैंसिल कर दिया। तो हम पहले से ही खामरा चर्च से जुड़े हुए थे, तब मेरी फैमिली ने प्रेयर टावर से मेरे लिए प्रेयर करवाना स्टार्ट किया। जब प्रेयर करवाना स्टार्ट किया तो उस प्रेयर के द्वारा मेरा ऑक्सीजन लेवल था जो वो नॉर्मल हो गया। मेरे दोनों ऑपरेट हो गए। जब मेरे बाजू का, मेरी लेफ्ट टांग का भी ऑपरेट हो चुका था, तो डॉक्टर मेरे पास आए। डॉक्टर ने मेरी फैमिली ने पूछा कि ये कब तक अपने सहारे चल फिर सकेगा। तो डॉक्टर ने बड़े ही आराम से बोल दिया कि ये 6 महीने से पहले अपने सहारे चल ही नहीं सकता। तो मेरी फैमिली बहुत सारी टेंशन में जा चुकी थी। मैं फुली बेड पे जा चुका था। मैं अपनी फैमिली के सहारे रहता था। मैं कोई भी अपना काम खुद नहीं कर पाता था। मैं फुली अपना प्रॉपरली मैं अपनी फैमिली के सहारे चलता फिरता था। सारा टॉयलेट, वॉशरूम, सारा कुछ बेड पे आ चुका था। और मैं 2 महीने के बाद उधर गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम तेरा थोड़ा सा पैर, हल्का सा पैर नीचे लगवाते हैं छड़ी के सहारे। जब छड़ी के सहारे उन्होंने मेरा पैर नीचे लगवाया तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई, बहुत पेन हुई। तो मैंने बोला कि मेरे को बहुत दिक्कत पेन है। उन्होंने मेरे को बोला कि तू नॉर्मल सा लगाना है, कुछ ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का हल्का लगाना है। क्योंकि आप बिल्कुल भी अब चल नहीं पा रहे थे, वजन थोड़ा सा भी नहीं आ रहा था और आपको सहारा लेना पड़ रहा था फैमिली का। जी ब्रदर। काफी परेशान थे आप भी और आपका परिवार भी। जी ब्रदर। पहले से प्रभु के साथ जुड़े हुए थे आप? पहले से एनएम चर्च के साथ जुड़े हुए थे? जी ब्रदर। कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया वो बताया। तो फिर जब मैं बटाला क्रूसेड में गया, मैं फुली फेथ के साथ गया, तो जब परमेश्वर के दास अपोस्टल जी ने सामर्थी प्रेयर की तो मैं विश्वास के साथ उठा। मैंने छड़ी छोड़ी तो मैं चलने फिरने लगा और बड़ा सामर्थी काम मेरी जिंदगी में हुआ। सब हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले चर्च। 29 मई 2025 को आप जानते हैं जब
बटाला में वो सत्संग बड़ी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आप गए थे जी और ब्रदर। वहां पर जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, चले आइए पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। सारे व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाओ, एक्सीडेंट के रोगी चंगे हो जाओ, शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ, छड़ियों के रोगी चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। और भाई जैसे ही परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की, क्या महसूस किया था, क्या हुआ था उस समय? तो मुझे ताकत सी फील हुई, मेरे में स्ट्रेंथ फील हुई, तो मैं चल के भागने लगा। तब जब वो प्रेयर हुई मेरे लिए, मैंने रिसीव की, उस प्रेयर के बाद मेरे में कोई कमी कोई घटी नहीं रही। मैं बिल्कुल हील हूँ परमेश्वर की दया। थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। और उस दिन से आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे को किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सारे काम खुद करता था, अपने खुद करता हूँ। और जहाँ डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तू 6 महीने के पहले चल भी नहीं सकता अपने सहारे के बिना, किसी के सहारे के बिना, और अब उस अपोस्टल जी के प्रेयर के द्वारा, अब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं चलने फिरने लगा हूँ। और आज मैं अकेला नहीं, जहाँ डॉक्टर बोलते थे तू अकेला 6 महीने के पहले चल ही नहीं सकता, आज मैं खुद ड्राइव करके अपनी गाड़ी लेके अपनी फैमिली को भी साथ लेके आया हूँ। और आज अभी मेरे ऑपरेट को पूरे कंप्लीटली 3 महीने भी नहीं हुए, परमेश्वर ने मेरे को हील किया। हालेलुया, सब जोर से ऊंची आवाज के साथ आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। और आज भी जितने जन बीमार लाचार हीलिंग हॉल में या मेन हॉल में, आप विश्वास करें, अगर खुदा ने इस भाई को बल दिया है तो आज जितने कमजोर हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, उस बल को पाएंगे, चलेंगे, खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। चर्च थैंक यू जीसस, बहुत बहुत तारीफ बड़ी होनी चाहिए। वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, बिखरी और बड़े कल्ली, न कभी परिवार किसे कल्ली, इसको रख दखबर हर कल्ली, न कभी परिवार किसे कल्ली, इसको रख दखबर हर कल्ली, न कभी परिवार किसे कल्ली, इसको रख दखबर हर कल्ली, न कर परिवार किसे गलती, यीशु रखदा खबर घर पलदी। तारीफ करें से एक बार जोर से तालियों के साथ। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम कोमल है। ब्रदर मैं गुरदासपुर दी हाँ। गुरदास मेरा जिला गुरदासपुर है। मेरी मैनू ब्रदर जी फीवर होंदा सी, बीमार बहुत सारी हो गई सी। मई महीने विच ब्रदर जी, मई महीने 2024 च ब्रदर जी मेरे सोच पैरां ते पैंदी सी। 2024 में ये बहन बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे और इनको एक तो बहुत ज़्यादा फीवर जैसे होने लगा, पैरों में स्वेलिंग हो गई थी, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहनी शुरू हुई थी। जब आपके हस्बैंड आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, जब आप हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो क्या बोला फिर? ब्रदर डॉक्टर ने बोला कि तेरे गुर्दे खराब हो चुके ने और शुगर 900 प्लस हो चुकी सी ब्रदर जी। डॉक्टर ने जवाब दे दिता सी। डॉक्टर ने कहा सी तुहाडे कोल 72 घंटे है, ये मार भी सकदी आ। इनका जो शुगर का लेवल था वो 900 से भी प्लस हो चुका था, जबकि नॉर्मल 150 के करीब 100-150 के करीब होता है। और डॉक्टर ने इनकी कंडीशन को जब देखा तो इनको फटाफट जब एडमिट किया गया, वहाँ पे यूरिन पाइप लगी और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को रख दिया गया। और आपके परिवार वालों से डॉक्टर ने सिग्नेचर तक करवा लिए थे कि कुछ भी हो सकता है। हाँ जी ब्रदर जी। और जब ये बात आपके परिवार को पता चली तो वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगे डॉक्टर की ऐसी बातों को सुनकर। फिर क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर जी मेरे सारे घर वाले बहुत परेशान सी ब्रदर जी। मैं बहुत रोंदी सी। मेरे ब्याह नूं 3 महीने होए सी। हाँ जी ब्रदर जी। फिर असी चर्च में आए। फिर ब्रदर जी पापा प्रे कर रहे। जब इनको ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो डॉक्टर्स ने भी एक तरह से जवाब ही दे दिया था, क्योंकि बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी।
और इनकी बॉडी जो थी उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी, लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे, लेकिन इलाज करवाने के बावजूद भी कोई सुधार नज़र नहीं आता था और इनके हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। पर ये लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और जब चर्च में आए और जब प्रेयर को इन्होंने रिसीव करना शुरू किया, क्या हुआ फिर, कैसे परमेश्वर ने आपको चंगाई दी? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਡਾਈਟ ਦੱਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ उस दिन ਬ੍ਰਦਰ के ਜੀ, बाद ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। कोई आपकी डायबिटीज जो इतनी बढ़ चुकी थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, आपके हाँ जी, लंग्स, ब्रदर आपके जी। किडनीज वो भी नॉर्मल हो चुकी है। हाँ जी, ब्रदर कोई जी। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी उसके नहीं, बाद। ब्रदर जी। और अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? ब्रदर जी 6 महीने आ तो कोई मेडिसिन नहीं लेते आप? नहीं ब्रदर जी। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें एक बार जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। वो लोग जो विश्वास के साथ आप जुड़े रहते हैं, एक वर्ड जो परमेश्वर के दास के द्वारा आपको मिलता है, जो डायरेक्ट परमेश्वर के मुंह से निकलता है, वो आपकी लाइफ को चेंज करता है, आपकी बीमारियों को खत्म करता है। और मेरा विश्वास है कि आज जितने लाखों लोग आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, आज वो घड़ी आ चुकी है कि आज आपके रोने के दिन खत्म हो चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपके दुखों के दिन बीत चुके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते, अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह है जी, कहाँ से आए आप? पटियाला से आए हैं जी। आपकी गवाही के 37 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि आपके नशे कैसे स्टार्ट हुए, कैसे लाइफ थी उस समय आपकी? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਤਮਾਕੂ, ਗਾਂਜਾ, ਭੁੱਕੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ दारू ਪੀਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ। ਉਦੋਂ मैं ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ करने चालू करते, चिट्टा पीना चालू करता, ते भुक्की ते अफीम खोनी गली चालू करती। तो आप बता रहे कि आप जितना भी कमाते थे सारी कमाई अपने नशे में उड़ाते थे आप जी, और अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे जी। तो आप बता रहे कि आपकी मैरिज लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी? बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। उदों मेरा ना मेरा घर रहा सी, ना मेरा दर रहा सी। यहाँ तक कि आप अपने घर का सामान तक भी तोड़ देते थे। हाँ जी। तो आपने ब्रदर कभी कोशिश की इन चीजों से बाहर आने की? तो नशे आने को बाहर कोशिश तो बहुत किया, पर नशे से बाहर नहीं आ पाया। नशे को कोशिश ही मैंने बहुत की थी, पर नशे से बाहर नहीं आ पाया। नशा मेरे को और पकड़ रहा था। मैं नशे को कहता छोड़ू, पर नशा मेरे को छोड़ नहीं रहा था भाजी। ये भाई बता रहे कि इस भाई ने काफी कोशिश की लेकिन हाँ जी। उन नशों में धंसते जा रहे थे। लाइफ पूरी तरह से इस भाई की डिस्टर्ब थी, मैरिड लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो आप बताएं ब्रदर, यहाँ पे आपकी इतनी गंभीर आपकी हालत हो चुकी थी, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर आपको? एक ब्रदर जी ने बताया थी। वो मेरे को बोला अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़ो, भी तुम वहाँ पे खामरा चर्च जाना तो आप ठीक हील हो जाएंगे। हाँ जी। तो उसके बाद आपने चर्चा आना स्टार्ट किया, गवाहियों को सुना तो आपका फेथ बढ़ा के परमेश्वर मेरी लाइफ को चेंज करेंगे जी। तो उसके बाद इस भाई ने लगातार चर्चा आना स्टार्ट किया। फिर 27 फरवरी 2025 को व्हाइट कार्ड बनाकर इस भाई ने परमेश्वर के दास के द्वारा लेहन प्रार्थना करवाई थी। तो आइए हम पहले एक लिस्ट सामर्थ्य लेहन प्रार्थना को देखते हैं। तो जैसे प्रथम हमने देखा कि प्रभु के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, कैसा महसूस हुआ आपको? उसके बाद आपकी लाइफ कैसी है? मेरे को ठंडक महसूस हुई, बहुत बढ़िया हुआ जी। ठंडक महसूस हुई जब मेरे को
बहुत अच्छा लगा। तो मेरे ऐसे लगा भी मैं हल्का फील हो गया जब मैंने जाके नशा कोई नहीं किया, मैं लेके भी साथ में आया था नशा। जब मैं नशा लेके आया था मेरा करने को दिल ही नहीं, करने को दिल करा। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई बता रहे कि उस लेहन प्रार्थना के बाद जैसे ये भाई घर के, इस भाई ने कोशिश की नशा करने की, लेकिन इस भाई का कोई मन नहीं किया। इस भाई के परमेश्वर ने मन को चेंज किया। उसी समय उस दिन प्रार्थना के बाद वो 37 साल पुराना नशे का आत्मा उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। अब आपके सामने प्रभु की महिमा कर पा रहे, पूरी तरह से आजाद है। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन, हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। तो आप बताएं ब्रदर, अब कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री हैं आप? पूरी तरह फ्री हैं, कोई नशा नहीं करते? हाँ जी। आपके परिवार, आपकी फैमिली पूरी तरह ब्लेस्ड है। हाँ जी। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन कलीसिया। थैंक यू जीसस बोलो ऊंचे आवाज के साथ। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही बटाला चर्च ब्रांच से सिस्टर जामीना की हमारे पास आई है। 2016 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब भी ये बेबी के बारे में ट्राई करते थे, सोचते थे, तो उसी समय इनका मिस कैरेज होता था और लगातार मिस कैरेजेस होते जा रहे थे और बहुत ज़्यादा ये निराश हो चुके थे और पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਬਾ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀਕ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਬਟ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ। 3 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲੱਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਔਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਦਾ ਯੂਟਰਸ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮਨ 'ਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 9 ਮੰਥ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सबसे जोर से, तालियों के साथ जोर से उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और प्रार्थना के ठीक 15 दिन बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए और फिर 11 फरवरी 2025 को परमेश्वर ने मैरिज के 9 साल बाद इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और आज 3 महीने का बेबी हो चुका है, पूरी तरह से आनंदित है क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है और उसी यहोवा परमेश्वर ने इनको गर्भ के फल के साथ ब्लेस किया। मैरिज के 9 साल बाद खुशी के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है। जोर से तालियों के साथ। और आप जानते हैं कि जब लोग लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों के साथ परमेश्वर के घर के साथ वफादार रहते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उन्हें ब्लेस करता है, फाइनेंशियली वेज ओपन होते हैं। तो कुछ टेस्टमनीज हमारे सामने हैं, ऐसे बहुत सारी टेस्टमनीज आती हैं, सिर्फ कुछ टेस्टमनीज आपको दिखाई जाती है कि परमेश्वर कैसे बड़े काम करता है। सिस्टर नूरदीप, ये अमृतसर के रहने वाले हैं,
इनको परमेश्वर ने कराटे में गोल्ड मेडल के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने अपना फेवर दिया और अच्छी पोजीशन के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। सिस्टर सुनीता होशियारपुर के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनको लाखों रुपए के कर्जे से आज़ाद किया, फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया। ब्रदर जितेंद्र यूपी के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनको नई सरकारी नौकरी के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है, परमेश्वर ने बंद रास्तों को ओपन किया। ब्रदर सोनू, इनकी टेस्टिमनी के परमेश्वर ने इस कपल को एक नए बिजनेस के साथ ब्लेस किया। काफ़ी सालों से ये ट्राई कर रहे थे लेकिन कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन जब से ये परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हैं परमेश्वर ने ब्लेस किया। ब्रदर गुलशन गुरदासपुर के रहने वाले, इनके बेटे की गवाही है कि परमेश्वर ने इनके बेटे को फाइनेंशियली ब्लेस किया, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुई, उनको एक अच्छी जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करे कलीसिया। तो आज हमारा विश्वास है कि वो लोग जो परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, परमेश्वर के घर के साथ वफादार रहने वाले लोग हैं, जिनको पता है कि हमने एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ हमने बोना है, तो परमेश्वर रास्तों को ओपन करता है। नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में जो यही पुलपेट के ऊपर अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे, अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? अभिषेक, कहाँ के आप रहने वाले हैं? बटाला से। दिसंबर 2024 की बात है कि आपका अचानक से एक्सीडेंट हुआ था। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਡਾ ਨੀਚੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋ, ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਸਰਿੰਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। क्योंकि जब आपको CMC हॉस्पिटल में जब लेकर गए, जब MRI हुई, स्कैनिंग हुई, तो पता चला कि लेफ्ट टांग की जो घुटने की जो चपनी होती है उसकी जो हड्डी अंदर से टूट चुकी थी और ऑपरेशन का बोला हुआ था। आप टोटली बेड के ऊपर थे उस समय? नहीं, ਉਹਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। मतलब हाँ जी। मतलब अगर शिकंजा नहीं है तो नहीं चल पाते थे? नहीं चल पाते। तो हाँ मतलब जी। टॉयलेट बाथरूम तक जाना होता था फिर? ਸਕੰਜੇ ਦੇ साथ। मतलब आप पूरी तरह से इसके ऊपर और फैमिली के ऊपर हाँ ही जी। निर्भर थे? हाँ जी। काम काज जो आप करते थे वो बंद हो चुका था? काम बंद हो गया से। ओके, तो ऐसी हालत में आप बेड के ऊपर जब पड़े हुए थे, चला नहीं जाता था, हाँ जी, घुटने के ऊपर बल नहीं आता, तो मन में क्या आता था उस समय फिर? कुछ नहीं, रोना होता है, काम किदा करांगा, डॉक्टर फैमिली कैसे चलेगी, और इन्हीं चीजों को हाँ सोच जी। सोच के आप हमेशा परेशान रहते थे। हाँ जी। तो परमेश्वर ने कैसे आपको हील किया, चंगाई कैसे मिली आपको? कितने 29 तरीक ते बटाले मीटिंग हुई, उदन होया वाकर छुट, उदन पापा जी ने प्रार्थना की थी, ऑयल लगा, उस तो टाइम वाकर मेरे तो छुट गई। तो आपने उसी टाइम जैसे अनॉइंटिंग ऑयल लगा और परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो उसके बाद चल के देखा आपने? हाँ जी, उस टाइम चल के दिखाया। कैसा लगा फिर? बहुत बढ़िया लगा। मतलब आपको दिक्कत नहीं आई, अपने आप चल पा रहे थे? उदन तो चल पे। और उस दिन के बाद कभी शिकंजे का इस्तेमाल नहीं किया आपने? नहीं, शिकंजे का इंतजाम। अभी कम लगभग 1 हफ्ता हो चुका है हाँ आज? जी, हाँ जी। और पूरी तरह से आप ठीक है? पूरी तरह ठीक है। आप चल के देखिए जरा, चलिए आप तारीफ करें कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जो काम परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में किया है। तो हमारा बिलीव है कि आज भी जितने ऐसे लोग जो पीड़ित हैं, जो चल नहीं पाते हैं, शिकंजे छड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जो बेड के ऊपर हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के नीचे हैं, आज यीशु मसीह के नाम में जब प्रार्थना होगी, आज आप हील होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आए जरूर शिकंजे के सारे होंगे, छड़ियों के सारे, लेकिन आप चल के वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो जिस तरह परमेश्वर ने बटाला क्रूसेड में इस भाई को हील किया, और अभी आप जानते कि अगले थर्सडे 12 जून को जो क्रूसेड है अजनाला में, तो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे। आप जानते हैं ये बड़ी मीटिंग्स जो आप अटेंड करते हैं, आपकी लाइफ में एक बड़ा परमेश्वर बदलाव लेके आता है। तो आप अपने परिवारों के समेत अजनाला में पहुंचेंगे और आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज से हालेलुया। ब्रदर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम राहुल है, मैं अंबाला हरियाणा का रहने वाला हूँ। 10 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे और जिसकी वजह से आपने नशा करना शुरू कर दिया था। जी ब्रदर। आप बताएं नशे आपकी लाइफ में कैसे हैं और कौन कौन सा नशा किया और नशे की वजह से आपकी लाइफ कैसी थी?
ब्रदर जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ उसके बाद जो मेरा सर्कल था वो नशे करता था, जिसके कारण मैं नशे में चला गया। पहले मैंने 3-3 डब्बे सिगरेट की पीनी शुरू करी और उसके बाद मैंने 2-2, 3-3 बोतलें शराब की पीनी शुरू करी, बियर की। और उसके बाद फिर मैंने कूलिप का नशा भी स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण मेरे को तलफ लगती थी तो मेरी बॉडी में ना पेन रहता था अगर मैं उसको छोड़ने की कोशिश भी करता था, बट मेरे से छूट नहीं पा रहा था वो। नशे धीरे धीरे बढ़ते गए। जी ब्रदर। फिर बियर और शराब का नशा भी आपने किया। जी ब्रदर। और नशा जब नहीं मिलता था तो बहुत ज्यादा तलब लगती थी आपको। जी ब्रदर। कैसी हालत होती थी उस समय? बॉडी में पेन रहता था बहुत ज्यादा, मतलब एक कदम चला भी नहीं जाता था मुझसे। और उन नशों के लिए पैसे कहाँ से आते थे? ब्रदर मैं जैसे मेरे घर में कोई बोलता था कि राहुल ये सामान लिया बाजार से जाके, तो मैं उनको ज़्यादा पैसों का बता देता था और कितनों पैसों का सामान आया वो कम पैसों का आता था और मैं उसमें से अब नशे के लिए पैसे रख लेता था। यानी कि आप अपने परिवार वालों से झूठ बोलते थे? जी ब्रदर। जो सामान मंगाते थे वो थोड़े कम पैसे का होता, आप ज्यादा बोल के अपने नशे के लिए पैसे निकालते थे? जी ब्रदर। नशे की वजह से आप फुल नाइट घर से बाहर रहते थे? जी ब्रदर। फैमिली वालों को पता था? फैमिली वालों को नहीं पता था क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी, मैंने घर में ये बोल रखा था कि मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ, तो नाइट उनको पता था कि ये नाइट ड्यूटी करता है, कि ये ड्यूटी पे जाता है और सुबह आएगा। तो मैं उसके बीच में नशे, मतलब ठेके पे जाके नशा करना, दारुएं पीनी फ्रेंड सर्कल के साथ जाके, और जब तक मेरा नशा नहीं उतरता था तब तक मैं घर नहीं आता था। और फिर गलत मजाक, गंदे मजाक करने, गालियां देनी एक दूसरे को और घूमना फिरना, नेगेटिव थॉट रहते थे? जी ब्रदर। और ये चीजें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी आपकी लाइफ में, और जब परिवार वालों को पता चला इसके बारे में कि आप नशा करने लग गए हो? जी ब्रदर। जब कितना नशा कर लेते थे आप एक दिन में? ब्रदर मैं 3-3 डब्बे सिगरेट की पी लेता था और 2-2, 3-3 बोतलें बियर की पी लेता था और कूलिप के पैकेट भी 2-2 खा लेता था। मतलब नशे की शुरुआत मेरी नशे की शुरुआत मेरी दिन की शुरुआत नशे से होती थी मेरी। बिना नशे के आप चल फिरते जहाँ कुछ भी नहीं कर पाते थे, सुबह उठते ही, मॉर्निंग उठते ही नशे से ही आपकी मॉर्निंग होती थी? जी ब्रदर। और धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई और आप डिप्रेशन में चले गए थे? जी ब्रदर। क्या चल रहा था उस समय मन में? फिर लाइफ कैसी है? मतलब एक शांति सी, मुझको शांति नहीं फील हो रही थी, मतलब एक तरह से माइंड के ऊपर डिप्रेशन ऐसा था कि सिर बहुत भारी भारी रहता था मेरा, और जिसके कारण मैं नशा और ज़्यादा करने लग गया। जब मेरे बॉडी को नशा नहीं लगा था, जैसे मैं 3-3 डब्बे सिगरेट की पीता था और 2-3 बोतलें दारू बियर की पी लेता था, तो मेरे को बॉडी में नशा लगना बंद हो गया था। फिर मैं शराब मिक्स करके बियर के अंदर पीता था। और फिर भी आपको कुछ भी फील नहीं होता था? नहीं ब्रदर। कभी खुद छोड़ने की कोशिश की नशे? जी ब्रदर, मैंने कभी छोड़ने की कोशिश भी की, क्योंकि मेरे घर वालों को जब पता लग गया कि ये नशा करने लग गया, फिर मैंने कहा कि चलो एक बार छोड़ के देख लेते हैं। तो जब मैंने छोड़ने की कोशिश की, 10 दिन हफ्ता ऐसे छोड़ता था, तो फिर उसके बाद वही मेरे बॉडी में पेन रहने लग जाता था, फिर नशा स्टार्ट कर देता था। मगर आप छोड़ नहीं पा रहे थे नशे? नहीं ब्रदर, छोड़ नहीं पा रहा था। कैसे फिर चर्च के बारे में जाना आप? कैसे आप परमेश्वर की हजूरी में आए? ब्रदर मेरी मदर की एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने बताया था ANM के बारे में। उन्होंने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया आपको? जी ब्रदर। चर्च आए? जी ब्रदर। पहली बार चर्च आए, वचन सुना, गवाहियां सुनी, कैसे लगा आपको? ब्रदर जब मैं पहली बार चर्च में आया, तो जब गवाहियां सुनी ना, तो मेरे को एक शांति सी फील हुई, और जब अपोस्टल जी ने सरमन दिया तो बहुत ऐसी शांति फील हुई कि मैंने पहले लाइफ में कभी शांति नहीं देखी है जी। यानी ऐसा सुकून, ऐसी शांति आपने अपनी लाइफ में कहीं नहीं पाई जी जो आपने पहली बार आके चर्च में महसूस की? जी ब्रदर। और उसके बाद फिर लगातार चर्च के साथ जुड़े? जी ब्रदर। गवाहियां सुन के विश्वास बढ़ता गया? जी ब्रदर। कैसे खुदा ने फिर आपकी लाइफ में काम किया? ब्रदर 10 अक्टूबर 2021 को जब मैं मीटिंग के दौरान जब अपोस्टल जी ने नशों के लिए प्रार्थना की, तो मैंने उस नशे वाली प्रार्थना को, समर्थी प्रार्थना को मैंने अपने लिए रिसीव किया। और जब मैंने प्रार्थना को रिसीव किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी से किसी ने कुछ खींच लिया एकदम, और जब खींच लिया तो मैं एकदम पीछे से गिरा, और जब मैं गिरा तो मेरे को वोमिटिंग हुई। और जैसे प्रार्थना हुई, आपने जैसे परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, कुछ निकल के गया, जी ब्रदर। वोमिटिंग आई? जी ब्रदर। वोमिटिंग आने के बाद क्या महसूस किया, क्या हुआ फिर? एक हल्का फील महसूस किया मैंने बॉडी में, मतलब जो एक सिर के ऊपर एक बोझ था ना, वो मेरे बॉडी से और सिर से बोझ खत्म हो चुका था। और क्या चेंजिंग, क्या बदलाव आया उसके बाद? उसके बाद ब्रदर मेरे नशे धीरे धीरे छूटने लगे, मतलब थोड़े होने लगे, फिर धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गए। टोटली नशे से अब फ्री हैं आप? जी ब्रदर। कितने समय से आजाद है, फ्री हैं?
ब्रदर 3 साल 7 महीने 20 दिन हो गए आज मैं नशे से पूरी तरह से आजाद हूँ। कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है और टोटली फ्री है। टोटली फ्री है। चर्च हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस बोले सब जन, इस बड़े छुटकारे के लिए, लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए। जीवत हजूरी आपकी लाइफ में बदलाव को लेके आती है। अगर आपने इस भाई की गवाही को ध्यान से सुना है, कहते जब मैं पहली बार चर्च में आया, ऐसी शांति, ऐसा सुकून मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कभी भी कहीं से नहीं पाया था जो यहां से आके लिया था। और 10 अक्टूबर 2021 को जब ये चर्च में बैठे, प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया। ये पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं नशे के रोगी को आजाद होते हुए देख रहा हूं। नशे की सब दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुने और निकल आई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आशीष आपकी है। नशे की दुष्ट आत्माएं सब निकल आए, निकल आए, निकल आए, निकल आए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस प्रार्थना के बाद वोमिटिंग आई और उस दिन से आप बिल्कुल फ्री हैं। जी ब्रदर। कोई नशा नहीं है, कोई नशा नहीं है। परिवार वाले जो दोस्त जिनके साथ मिलके नशा करते थे, जिनको पता था ये नशे करता है, अब वो क्या कहते हैं? ब्रदर वो अब ऐसा हुआ कि ना मेरा उनके साथ कोई कनेक्ट नहीं है अब। मतलब 3 साल से ना मैं उनसे बोलता हूँ ना वो मुझसे बोलते हैं। टोटली डिस्कनेक्ट हो चुके वो दोस्त। बिल्कुल। पूरी लाइफ बदल चुकी है। आपने अपनी लाइफ परमेश्वर को डेडिकेट कर दी है, बैप्टिज्म ले चुके हैं। जी ब्रदर। अब भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो नशा करते, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? ब्रदर मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो शांति और जो सुकून परमेश्वर की हजूरी में है वो कहीं नहीं है। क्योंकि जो मैंने शांति को यहाँ पे फील किया है, मैंने कहीं भी फील नहीं किया था। सब हाथों को उठाते हो, थैंक यू जीसस बोले, क्योंकि सच्ची शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग की ओर देखते हुए चर्च, थैंक यू जीसस बोले। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस, जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हैं, होठों को खोले, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? शुभम भाई जी। कहाँ से आए आप? गुरदासपुर से। आपकी गवाही कि मई 2023 में आपके लेफ्ट पैर पर जहरीले जानवर नेवले ने काट लिया था आपको। हाँ जी ब्रदर। तो आप बताएं ब्रदर, उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा आपकी बॉडी में, क्या टेस्टिमनी आपकी? ब्रदर जी गलकी जी ਨਿਓਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਗਲਕੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 5-6 ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂसी 'ਚ ਲੈ ਗਏ। तो आप बता रहे कि कोई हॉस्पिटल आपको एडमिट नहीं कर रहा था, इसका कारण क्या था कि आपके पूरी बॉडी में जहर फैल चुका था। हाँ जी। आपकी लेफ्ट लेग पूरी तरह से स्वेल हो चुकी थी और पूरे उसके ऊपर जख्म बनने शुरू हो चुके थे, टांग आपकी पूरी तरह गलनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी हाँ जी। तो जब हॉस्पिटल ने आपको एडमिट किया तो क्या बताया फिर डॉक्टर ने आपको? ब्रदर जी 7000 सैल रह गई सी ਤੇ 25-26,000 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਕੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੀ ਆ, ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ। तो आप बता रहे कि जो किडनी जो बॉडी में आपके जहर फैल चुका था और वो जहर आपके दोनों किडनीज को डैमेज कर चुका था। हाँ जी हाँ जी। और आपकी दोनों किडनियों ने काम करना पूरी तरह बंद कर दिया था। हाँ जी। और उनकी डायलिसिस होनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी हाँ जी। आप सुन पा रहे इस भाई की गवाही, क्योंकि नेवले ने काटा, पूरी बॉडी में जहर था। कितने हॉस्पिटलों ने जवाब दे दिए, दोनों किडनीज पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। सेल सिर्फ इस भाई के 7000 रह चुके थे कि डॉक्टरों के हाथ खड़े थे। डॉक्टर की यही स्टेटमेंट थी कि आप बचोगे नहीं। डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आप बचोगे नहीं। हाँ जी हाँ जी। साइन तक करवा लिए थे आपके। हाँ जी। मतलब पूरी तरह से इस भाई की जो लाइफ टोटली बेड के ऊपर जा चुके थे, यूरिन पाइप लग चुके थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। डॉक्टर ने इतना ट्रीटमेंट किया लेकिन कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया। तो आप बताएं फिर ब्रदर, परमेश्वर ने हील कैसे किया फिर आपको? ब्रदर जी मैं ना हॉस्पिटल ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੌਂਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ब्रदर जी ਮੈਨੂੰ पापा जी ने हील करता। तो आप बताएं सिस्टर, आप इसके मदर हैं, आप इसके? हाँ जी। माइक पकड़े आप। हाँ, जो मेरे बेटे ने बीमार पै गए थे फिर बहुत वादे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਸਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ मैं टेस्ट करवाए, इन्हां दे सेल सारे नॉर्मल हो चुके सी। तो पूरी बॉडी नॉर्मल थी उसके बाद। तारीफ करिए कलीसिया इस गवाही के लिए। अगर आप ध्यान से सुनिए, बहन बता रहे कि 25 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उसी समय इस बहन ने अपने बेटे की बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और मॉर्निंग रात को प्रार्थना रिसीव की। जैसे मॉर्निंग अगले दिन इस बहन ने टेस्ट करवाए, सेल पूरी तरह नॉर्मल हुए, किडनीज नॉर्मल हुई, पूरी बॉडी नॉर्मल हुई, जहर जाता रहा और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करेंगे तो आप बताएं ब्रदर, उस प्रार्थना के बाद आपकी किडनी, दोनों किडनी पूरी तरह ठीक है? ब्रदर जी मैं 6 दिन तो खाना नहीं खाया, उस तो बाद मैं खाना भी खाना स्टार्ट करता। 6 दिन से आपने खाना नहीं खाया था आपने? उस प्रार्थना के बाद पहली बार आपने खाना खाया, उसके बाद हाँ जी किडनी पूरी तरह ठीक है आप? हाँ। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह ठीक है आप? ब्रदर जी हो चुका है 2 साल। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि वो डॉक्टर जीरज आज आपके बीच खड़ा है, आज आपको उठा के खड़ा करेगा, डेथ कैंसिल होगी और आप इसी तरह यीशु मसीह के नाम को महिमा देंगे। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि वो डॉक्टर जीसस आज आपको हील करेगा। इन गवाही के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम ज्योति है। कहाँ के रहने वाले आप? डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, मालपुर। क्या गवाही है बताएं यार। ब्रदर गवाही मेरे हस्बैंड है, इन्हां दी गवाही है कि ये मतलब नशा करदे हुंदे सी। कितने साल से? नशा करदे सी, ये मतलब 15 साल दी उम्र होएगी इन्हां दी जदों ते नशा करदे सी। और मैरिज तो बाद भी नशा करदे सी, शराब दा, कूलिप वगैरह, तंबाकू दा ये नशा करदे सी। पर जदों मतलब बड़ा घर दे विच लड़ाई झगड़ा हुंदा सी, जदों सानू मेरी सिस्टर है इत्थे वॉलंटियर, उन्होंने सानू परमेश्वर दे बारे दस्सिया। असी 2020 दे विच 25 दिसंबर नू असी इत्थे आए सी। इनके नशे के कारण घर का माहौल कैसा था उस समय? लड़ाई झगड़ा भी हो जाता सी ब्रदर। तो भाई आपने कभी नशा छोड़ने की कोशिश नहीं करी इतने सालों में? ब्रदर बहुत कोशिश की थी बार, मैं छोड़ नहीं सकिया सीगा, बड़ी कोशिश की थी। क्या होता था अगर छोड़ देते थे तो? एक दिन छोड़ता सी फिर मुड़ के तकलीफ होती सी भी नशे तो बस कर लवा। कितने साल नशा किया आपने? मैं 10-15 साल वो नशा की था। 15 साल लगभग आपने नशा किया। हाँ जी। और फिर कैसे परमेश्वर ने नशे से आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी आपको? फिर इन्हां दी सिस्टर थी वॉलंटियर, उन्हें ना दस्या इस बारे, चर्च बारे। उन्होंने आपको 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पहली बार चर्च ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਖੰਬਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं आजाद हुआ। और 25 दिसंबर 2020 के बाद अभी तक आपने कोई नशा नहीं किया उसके बाद? कोई नशा नहीं किया। सिस्टर आप बताएं कि अभी फिर घर का माहौल कैसा है? ब्रदर बहुत वधिया माहौल आ, बहुत वधिया शांति है घर दे विच। ये डेली प्रार्थना करते हैं सवेरे भी शाम नू भी, और परमेश्वर ने इन्ना ब्लैस किया सानू कि बहुत ब्लैस किया है परमेश्वर ने। और नशों से पूरी तरह से ये आजाद हो चुके हैं। दित्तियां परमेश्वर ने सानू काम कारोबार दियां भी ब्लैसिंग दित्तियां। बहुत असी परमेश्वर दे विच ब्लैस हां। परमेश्वर तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा दें। गवाही के लिए, बड़े छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने काम इनकी जिंदगी में किया, उसके लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज जितने भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जो नशा करते हैं, जो व्यभिचार में या किसी भी तरह के पाप के नीचे हैं, तो आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के घर में मौजूद है। हमारा बिलीव है आज नशों से, उस गुप्त पाप से आप छुटकारा पाके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ प्लीज, थैंक यू जीसस बोलते हुए। आप बताएं बहन आपका नाम क्या है? सिमरजीत। कहाँ के आप रहने वाले हैं? बटाला शहर एंड फगवाड़ा।
क्या टेस्टमनी है आपकी बेटी की, बताएं इसके बारे में। मेरी बेटी की ये टेस्टमनी है कि मेरी बेटी 5 जुलाई 2024 को बीमार हुई थी। थोड़ा थोड़ा बुखार होना शुरू हुआ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता कि ज़्यादा बुखार हो रहा है। तो ऐसे स्कूल जाने लगी, स्कूल में भी प्रॉब्लम आने लगी। तो टीचर ने बोला कि इनको टेस्ट कराओ, कि दवाई वगैरह लो। तो मैंने इसे डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने दवाई दी 3 दिन की। 3 दिन के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, 3 दिन की उन्होंने दे दी दवाई। 3 दिन के बाद दवाई खाने के बाद कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद तीसरी जगह फिर हॉस्पिटल लेके गए, बड़े हॉस्पिटल भी वो भी हॉस्पिटल थे, ये तीसरा वाला बड़ा हॉस्पिटल था। फिर मैंने वहाँ जाके जब टेस्ट कराए, लैब वाले आए, स्टाफ आया, 4 लोग आए, इन्होंने पूरा ब्लड वगैरह लिया, सिंपल लिया। तो मेरी बेटी पूरी तरीके से डेथ हो चुकी सी, ऐसा लग रहा था। तो वो बोले नमूनिया भी इसको बाई हद है, और प्लस बुखार 106, और सेल इसके डाउन हो गए 2 लाख के करीब, और प्लस इनके बॉडी में 20,000 इन्फेक्शन क्रॉस कर गई है। और आपकी बेटी बचे ना बचे ये गारंटी कोई नहीं है। तो मैं घबराई नहीं, कुछ नहीं, मुझे पता था इससे कुछ नहीं होगा। तो फिर ऐसे चलता रहा कंटिन्यू। 2 अगस्त को लेके 2024 लेके 7 अगस्त तक मेरी बेटी का कंटिन्यू बुखार 106 रहा और कोई सुधार नहीं आया। तो जहाँ मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर, मैंने उसे बुलाया कि तू मेरे पास आ जा, अब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने उसी को ही फ़ोन किया और कहीं मम्मी को, घर वालों को, किसी को नहीं मैंने बताया। तो वो मेरी बेटी मेरे पास आई, मेरी बहन। तो उन्होंने बोला दीदी इसका ले हैंड भरा दो, कल वाइट कपड़ों की मीटिंग है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मैं ले जाऊँ, ये तो बहुत बुरी हालत है इसकी। तो बोले कोई नहीं, परमेश्वर तेरे को लेके जाएगा। तो हम कैसे ना कैसे करके, डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा हमारी गारंटी है, हमारा विश्वास है, आप 1 दिन के लिए बच्चा भेज दो हमारे साथ। तो वो बोले मर गया रह गया, आपकी गारंटी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी बच्ची बेहोश हुई, ऐसे उठा के खामरा चर्च में ले आई, पता नहीं कैसे लेके आई। 2 घंटे का रास्ता से 6 घंटे तक मैं यहाँ पहुंची। बेटी को रास्ते में ज्यादा प्रॉब्लम आ गई और नकोदर चौक मेरी बेटी बेहोश हो गई, उल्टी लगी, कंटिन्यू उल्टी लगती रही। तो बेटी एकदम डेड हो गई। तो मैं घबरा गई, अब मैं यहाँ लेके जाऊँ, जहाँ वापस हॉस्पिटल में लेके जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो फिर मेरे को खुदा ने यही बोला कि तुम मेरे घर पे लेके आ। फिर मैं यहाँ जब लेके आई 2-3 घंटे मेरी बेटी ऐसे इमरजेंसी रही। तो उसके बाद जब पापा बुलबट पे आए रात को, तो जब पापा ने एंट्री की तब मेरी बेटी ने आंखें खोली और पूरा स्टाफ इसको छाल मार रहा था, पूरी तरीके से बेहोश थी। तो वाइट कपड़ों की मीटिंग थी 2024 में। तो जब पापा आए, हम जहाँ सहारा ले लेके सभी टीम ने मेरा साथ दिया, मेरी बेटी बुलबट तक लेके आए। जब पापा ने ले हैंड किया, मेरी बच्ची हील हो चुकी थी और मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो चुकी। और मीटिंग के बाद जब मीटिंग खत्म हुई, मेरी बेटी ने 15 दिन से कुछ नहीं खाया था। तब मेरी बेटी ने लंगर का 1 फुल्का खाया, कड़ी के साथ 1.5 गिलास पानी का पिया। डॉक्टर कह रहे थे इसे पानी भी नहीं पिलाना, कुछ नहीं खिलाना, लेकिन मैंने भरोसा था मुझे परमेश्वर पे, मैंने यहाँ का लंगर खिलाया। और फिर मैंने वापस फिर बेटी हॉस्पिटल लेके गई। मैंने कहा ले जाओ अपना मरीज, मैंने वादा किया था कि मैं सुबह आपका मरीज दूंगी, ये मैंने वहाँ लेके गई। फिर उन्होंने टेस्ट किए 10:30 बजे 9 अगस्त 2024 को और टोटली टेस्ट नॉर्मल आए और मुर्दा डेथ स्पिरिट मेरी बच्ची जीवित हुई। और मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप रात को कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे। मैंने कहा खामरा चर्च में, वहाँ मेरा डॉक्टर जीसस था और मेरे डॉक्टरों के डॉक्टर जीसस ने मेरी बेटी को जिंदा किया। मेरी एक ही बच्ची है, मेरी एक ही बच्ची जीने का सहारा है और मेरी बच्ची को जीवित किया। और बाद में 23 अगस्त को मेरी बेटी का बर्थडे था और 8 अगस्त को लैंड हुआ। 9 अगस्त को मेरी बेटी का केक कटाया, हॉस्पिटल में बर्थडे मनाया जीसस के नाम में। सारे डॉक्टरों ने पार्टी की, उन्होंने बोला कि सचमुच तेरा खुदा जिंदा है। वो कदी यीशु अगे मेंशन तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन, कदी यीशु अगे मेंशन
तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन वो यसु पार लगावेगा। अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। अग भी आए पानी भी आए तू कदे घबराना नहीं। अग भी आए पानी भी आए तू कदे घबराना नहीं। एक यसू दे बाल सीस किसे झुकाना नहीं। एक यसू दे बाल सीस किसे झुकाना। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया। और जब परमेश्वर ने इनकी बेटी को हील किया, नया जीवन दिया, उसके बाद इनकी बेटी ने स्कूल में होने वाली जो गेम्स थी उसमें पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट पोजीशन आई, गोल्ड मेडल के साथ परमेश्वर ने इनकी बेटी को ब्लेस किया है। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। तेरे बदले जाएंगे रिएक्शन। जुड़ जाएगा यसू ना कनेक्शन तेरे बदले जाएंगे रिएक्शन वो यसू पार लगावेगा। अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। कर यसू अगे मेंशन तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन। कर यसू अगे मेंशन तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन यसू पार लगावेगा। अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें गवाहियों के लिए। हालेलुया। सब दिन बैठ अपनी जगहों के ऊपर और भी परमेश्वर के बड़े बड़े काम को हम सुनते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? कोमलप्रीत। कहाँ से आए आप? बटाले तो। आपकी हुआ कि पिछले 12 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हाँ जी। तो खुलकर बताएं सिस्टर, कैसे कैसे अटैक होते थे, कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? मतलब कि मैनू बचपन तो ही दुष्ट आत्मा दे अटैक हुंदे सी ते मतलब कि मैनू खेड आंदी हुंदी सी 2-3 वारी ते सपने आंदे हुंदे सी। दुष्ट आत्मा मेरे नाल गलत रिलेशन बनांदा सी ते मैनू डर लगदा हुंदा सी। मतलब कि घर विच लड़ाई झगड़े दा बहुत ज्यादा माहौल सी ते लोकी सानू गल्लां करदे हुंदे सी मेरी मम्मी डैडी नू कि ये चर्च जांदे आ ते इन्हां दी बेटी फेर भी तो आप बता रहे कि आप दिन में 2-2, 3-3 बार आप खेलते थे। हाँ जी। बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत थी आपके। मैनू अन्य जगह ते भी लैके गए ते मतलब कि उन्होंने पैसे मांगते हुंदे सी 20 तो 25 हज़ार कि सानू पैसे दे दो ते ताड़ी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ते बाद विच मतलब कि मैनू इदां ही काफ़ी टाइम मतलब कि मैं इदां ही दुष्ट आत्मा दे विच जकड़ी रही सी ते घर विच लड़ाई झगड़े दा बहुत माहौल सी। तो आप बता रहे कि आप इतना ज्यादा डिप्रेशन में थे, इतने अटैक बढ़ गए कि आप अपने आप को कमरे में हमेशा बंद रखते थे ज्यादा समय। हाँ जी। फिर मतलब कि मैनू मतलब कल्ले रहना वधिया लगदा सी। मैनू मतलब कि मैं रोंदी रहंदी सी ते मैनू नींद भी नहीं सी आंदी। मैं मतलब कि गोलियां खांदी हुंदी सी नींद दियां कि किते मैनू नींद आ जाए, पर मैनू नींद भी नहीं सी आंदी हुंदी ते किसे नाल मैं गल भी नहीं सी खुल के करदी हुंदी। मैनू ना मैनू नींद आंदी हुंदी सी। क्योंकि आप काफी बीमार भी रहना शुरू हो चुके थे। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरी स्कूल 'ਚ भी मतलब कि मेरी पढ़ाई ਤੇ बहुत ज़्यादा असर पै गया। जब मैं स्कूल जाती हुंदी ते पढ़ाई करती हुंदी मेरे सिर विच बहुत ज़्यादा दर्द हुंदा सी ते स्कूल विच मैं रोंदी हुंदी सी ते टीचर मैनू घरे भेज दिंदे हुंदे सी कि तुहाडी बेटी ठीक नहीं, इहनू लै जाओ आके। ते जदों भी डॉक्टर नू दिखाउंदे हुंदे सी ते डॉक्टर कहंदे हुंदे सी कि इहनू इवें दी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हैगी। ते फिर मैनू घरे लै आउंदे हुंदे सी ते मैनू कहंदे हुंदे पखंड करदी आ, पर मैनू पता सी कि मैनू की हुंदा मेरे नाल। दुष्ट आत्मा मैनू मतलब कि ਜਦੋਂ मैं मतलब कि लम्मे भी पैंदी हुंदी सी मैनू इदां दिखाई दिंदी सी कि जिद्दां दुष्ट आत्मा मेरे नाल ही आ बिल्कुल। मैनू मतलब कि सपने दे विच सप दिखाई दिंदे सी कि जिद्दां सप मेरे नाल ही चलदे फिरदे आ। तो आप बताएं सिस्टर, फिर जब इतने अटैक बढ़ गए जहाँ पे आपकी लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो ऐसी हालत में फिर आपको यहाँ के बारे में अंकुन रलमनिशी के बारे में कैसे पता चला? फिर ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਸਟ ਮਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ पापा जी ने मेरे पे ले हैंड की थी। तो 28 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। तो आइए पहले कलीसिया सामर्थ्य ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। अपोस्टल जी, जैसे ही आज आपने प्रेयर कर रहे थे और आप वर्शिप कर रहे थे और तभी दूतों ने छुआ इस बहन के हाथों को और Fire the Holy Ghost. Fire the Holy Ghost. Leave. Touch Holy Spirit. बोलो, आज मेरे बंधन टूटने का और मेरे फ्री होने का दिन है। ये फ्री है। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे आप आगे आए, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, तो आप बताएं कि उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या हुआ फिर। ब्रदर ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਟ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, देखो प्रभु कितना भला है। परमेश्वर ने अपने दास को चुनिया जी बहुत चम्मे तारीफ करें कलीसिया जोर से। थैंक यू जीसस फॉर इन गवाहियों के लिए। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। अब कितना टाइम हो चुका है, बहन पूरी तरह से आजाद। उस प्रार्थना के बाद इनके लाइफ को परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस बोले सब जन। और ये जितनी गवाहियां जो हमारे सामने खड़े हैं, सभी टेस्टिमनीज को हम देखेंगे। जितने लोग जो हमारे सामने खड़े हैं, इन सभी बहनों को परमेश्वर ने आजाद किया। एक सिस्टर यहाँ पे परमेश्वर ने 12 साल से आजाद किया, किसी को 35 साल से, किसी को 25 साल से दुष्ट आत्मा में जकड़े हुए थे। इन सभी लोगों को जैसे परमेश्वर के दास से दासी ने प्रार्थना की, ये सभी लोग आज दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, सारे बंधनों से आजाद होकर आज स्पेशली अपनी गवाही देने के लिए आए। तारीफ करें कलीसिया इन सारी गवाहियों के लिए। थैंक यू जीसस बोले। उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दें। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? हाँ जी, मेरा नाम रमनदीप कौर है और मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर से रहने वाली हूँ। ओके, दिसंबर 2024 में आप बीमार हुए थे। आप हाँ जी। खुल के बताएं अपने बारे में, क्या हुआ था, डॉक्टर का क्या कहना था उसके विषय में। हाँ जी, दिसंबर 2024 में 9 दिसंबर का ये दिन है और मंडे वाली बात है कि मुझे कंटिन्यू इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आने लगी और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। और इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग आने लगी कि पानी तक भी मुझे पच नहीं रहा था। और जो वॉमिटिंग का कलर था वो रेड था, येलो था, मतलब कि इतने गंदे पदार्थ वॉमिटिंग में आ रहे थे कि मैं खुद डर गई थी कि प्रभु ये क्या है इतनी। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी कंडीशन देखकर फैमिली ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और एक दिन मैं आईसीयू में रही। डॉक्टर्स ने बोला कि बहुत ज़्यादा अंदर इन्फेक्शन हो गई है और जो पेट लीवर होता है, लीवर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसमें स्वेलिंग है। और एक दिन मुझे आईसीयू में रखा, 4 दिन मुझे पानी तक नहीं पचा। तो मेरा फेद परमेश्वर के ऊपर था। और जब ऐसी हालत हो चुकी थी, आप कंप्लीटली बेड के ऊपर जा चुके थे। हाँ जी, टोटली बेड के ऊपर थी। मुझे होश नहीं थी कि 4 दिन में मैं कहाँ पड़ी और कहाँ नहीं हूँ। मेरी फैमिली देखकर ये हैरान थी कि ये हमारी यंग बच्ची है, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये सुध बुद्धि नहीं कर रही। और इसी वजह से इतना वीक हो गया कि वजन भी आपका बहुत ज्यादा डाउन चला गया था। मेरा वजन बहुत कम हो गया था और मैं बहुत ज्यादा पतली हो गई थी। और ये बताएं कि परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, क्योंकि डॉक्टर्स ने जब आपको चेक किया
उन्होंने बताया क्या था कि प्रॉब्लम लिवर में है, हाँ जी, कि लिवर के अंदर इन्फेक्शन बढ़ चुकी हाँ है। जी। तो परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, कैसे हील हुए आप? हाँ जी, और हमेशा ही मैं धन्यवाद करती हूँ पहले हमारे स्पिरिचुअल फादर जी का कि वो इतना गहराई से हमें वर्ड ऑफ गॉड सुनाते हैं। तो वो वचन मेरे दिल में था कि फादर कहते हैं कि चाहे आप मर रहे हो, आपने अपने मुंह से ये अंगीकार नहीं करना कि मैं मर रहा हूँ। आपने अपनी पोजीशन के जो आपकी सिचुएशन है उसके थ्रू नहीं बोलना, आपने बोलना है कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं हेल्दी हूँ। और मेरे मन में यही वचन आता था कि मैं मरूंगी नहीं और जीवित रहूंगी और परमेश्वर के कामों को करूंगी। हालेलुया। तो ये वचन सचमुच मेरी लाइफ में पूरा हुआ। मैंने फिर क्या किया कि मैं प्रेयर माउंटेन कंटिन्यू अटेंड करती थी हॉस्पिटल में। 10 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। मुझे नाक की पाइप, गले की पाइप, वॉशरूम की पाइपें लग गई थी और ऑक्सीजन भी लगा दी थी क्योंकि मुझे जो सांस थी ना वो भी बहुत कम आ रही थी। तो फैमिली कह रही थी कि ये लड़की जिद करती है, क्योंकि जब उन्होंने मेरे नाक में पाइप लगा दी थी ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ये बताएं उसके बाद जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी पर फिर भी आपने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, अनॉइंटिंग ऑयल अपने ऊपर अप्लाई करते गए। तो उसके बाद जब आपने चेक किया अपने आप को, उसके बाद जब अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करते रहे, वचन का अंगीकार करते रहे, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद 4 दिन के बाद थर्सडे वाले दिन इवनिंग टाइम मुझे पानी पचना शुरू हो गया था। और जो बीमारी थी वो पूरी तरह से जा चुकी थी? हाँ जी, वो जा चुकी थी। और अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? अभी मैं 6.5 मंथ हो गए हैं, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से चंगी हूँ। मुझे कोई लीवर की सोज नहीं है, कोई लीवर में स्वेलिंग नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कलीसिया जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज से अपने हाथों को उठाते हुए उसी भी परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस गवाही के लिए, इस सिखाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते गए सब जन। और हमारा तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? कोमल। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। तो आप बता रहे कि पिछले 17 साल से आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम थी, आपको हैवी ब्लीडिंग रहती थी। हाँ जी। तो 10 दिन बाद आपको लगातार आपको ब्लीडिंग रहती थी। हाँ जी। और काफी मेडिसिन खाई आपने, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी। तो उसके बाद 2020 में जब आपकी मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद बताएं क्या प्रॉब्लम आई फिर? मैरिज के बाद भी मेरे को यही प्रॉब्लम थी, हैवी ब्लीडिंग होती थी हर मंथ और मेरे दर्द भी बहुत ज़्यादा होता था। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ये बोला कि यूट्रस कमज़ोर है। उन्होंने 6 महीने के लिए दवाई खाने को बोला, पर मेरे दवाई खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमारा विश्वास परमेश्वर पर था। तो आप बता रहे कि डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर कहते थे कि आपका यूट्रस पूरी तरह से वीक है, इसलिए आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे। हाँ जी। तो कितने अब तक के 6 मंथ आपने लगातार मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ जी। तो इससे कितने डॉक्टर चेंज किए आपने? हमने 2 से 3 डॉक्टर चेंज करे थे। फिर तो कोई आपको फर्क नहीं पड़ा उससे भी? हाँ तो इस जी। सिस्टर काफी परेशान थे अपने बेबी के। जब लोग आपको बेबी के बारे में पूछते तो कैसा महसूस होता उस समय आपको? अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी। मन में आता था कि हम भी दूसरों के बच्चों की तरह खिलाएं। जब लोग इन्हें बेबी के बारे में पूछते थे काफ़ी शर्मिंदगी फील होती थी, तो मन में हमेशा यही ख्याल आता था कि हमारे बेबी कब होगा। काफ़ी डॉक्टर चेंज किए, लगातार मेडिसिन खाई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं सिस्टर, फिर यहाँ के बारे में, एएनएम के बारे में आपको किसने ने बताया फिर आपको? हम पहले से यंग न्यूरोलॉजी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। तो आपको फेथ था कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो ऐसी हालत में निराशा भरी में भी चर्च आते रहे, इनका फेथ था, प्रभु से हटे नहीं, लगातार चर्च आते रहे, गवाही को सुना तो इनका फेथ बढ़ा के परमेश्वर में ब्लेस करेगा। फिर 12 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और परमेश्वर के दास ने स्पेशली कमांड की कि अपने ऑयल को निकालो, अपने माथे के ऊपर लगाओ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की, ऑयल को अप्लाई किया, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? ऑयल को अप्लाई करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और हम पास्टर जी ने जब ऑयल अप्लाई करने के लिए बोला कि जिनके पास बेबी नहीं है वो अपने पेट पर ऑयल लगाओ, और जब ऑयल लगाओगे तो उससे ना आपके पेट पे घर जाकर आग लगेगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद हमने
हफ्ते 10 दिन बाद टेस्ट करा था तो मेरा पॉजिटिव आया था। अच्छा, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 1 हफ्ते बाद आपने चेक किया, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। उस प्रार्थना के बाद पहली बार इस बहन की लाइफ में खुशी आई। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद पहली बार प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने प्रेगनेंसी को सेफ रखा, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। परमेश्वर ने बेबी को सेफ रखा 9 मंथ, और 11 अप्रैल 2022 को परमेश्वर ने इनको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे। हालेलुया। डॉक्टर जीसस ने ब्लेस किया, यूट्रस के रोग खत्म हुए, शर्मिंदगी खत्म हुई, और रिजल्ट आपके सामने आज अपने ब्यूटीफुल बेबी को लेके आए चर्च में गवाही देने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए आए। तारीफ करें कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और ये टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी, परमेश्वर ने अपना फेवर इनके ऊपर किया। आप जानते हैं कि टेस्टमनीज इतनी ज़्यादा होती है कि आपको जल्दी जल्दी हम ग्रुप्स में दिखाते हैं कि जल्दी जल्दी जो है टेस्टमनी जो आपको कंप्लीट कर दी जाए, लेकिन बहुत सारी टेस्टमनीज ऐसी हैं जो हर बार पेंडिंग रह जाती हैं। तो ये भी हमारे सामने एक बड़ी मिसाल है कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति के साथ अपने दास को तरफ बड़े कामों को कर रहे हैं। तो इनकी टेस्टमनी सिस्टर बबीता राजस्थान की रहने वाले हैं। परमेश्वर ने डिवाइनली इनको मैरिज के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं सब जन। सिस्टर आयुषी कुमारी की टेस्टमनी है, रोपड़ के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको 12th क्लास में 92.6% मार्क्स के साथ इनको अपना फेवर देके परमेश्वर ने ब्लेस किया है। ब्रदर कपिल लुधियाना के रहने वाले हैं, इनको परमेश्वर ने लाखों रुपए के कर्जे से आज़ाद किया। परमेश्वर ने अपना फेवर इनको दिया। नवजोत हरियाणा के ये रहने वाले हैं, परमेश्वर ने अपने बिजनेस के साथ इनको ब्लेस किया। फाइनेंशियली परमेश्वर ने इनको स्ट्रॉन्ग किया। सिस्टर जानवी होशियारपुर के रहने वाले हैं, 91% मार्क्स के साथ 10th क्लास में परमेश्वर ने अपने फेवर को दिया और इनको परमेश्वर ने अच्छे रैंक के साथ ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें। वो लोग जो लगातार जुड़े रहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ, बोने में, प्रेयर्स में, खराई पवित्रताई के साथ, तो परमेश्वर अपना फेवर देते हैं, परमेश्वर उन्हें ब्लेस करते हैं, परमेश्वर अपनी दया उनके ऊपर करते हैं। और आप भी जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, और पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये रांची चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम जया जायसवाल है। इनकी गवाही है कि 6 साल पहले इन्हें अस्थमा का एक रोग हो चुका था और वो रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो आज ये सिस्टर रांची ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी टेस्टिमनी को सुनेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम जया जायसवाल है, मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 55 है। मैं 6 साल से मैं अस्थमा ब्रोंकाइटिस से ग्रसित थी, बहुत बीमार रहती थी। मैंने 5 डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवा लिखा मेरे को, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी, सांस लेने में नहीं बनता था, सांस बहुत फूलती थी। फिर एक दिन और डॉक्टर से दिखाई, उन्होंने लंच ट्रांसफर खोलने को बोला। फिर मैंने नहीं करवाया। एक दिन बैठ के मैं टैब में अंकुर पापा जी का ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी, उससे मेरा फेथ और विश्वास बढ़ा। और उसके बाद मैंने जूम हेडलाइन के लिए फॉर्म भरा। उसके बाद मम्मा जी ने मेरे को जूम हेडलाइन किया। उसके बाद मुझे ठंडक महसूस हुई। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर सकती हूँ। प्रभु को धन्यवाद और मम्मा जी और पापा जी को धन्यवाद। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया है कि इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर ने बताया था कि आपका राइट लंग जो है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। 6 डॉक्टर चेंज किए, 6 साल लगातार मेडिसिन खाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर 8 दिसंबर 2024 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना करवाई, तो आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। और इस सिस्टर ने बताया कि जैसे ही जूम ऐप के जरिए वो सामर्थी हाथ इनके ऊपर आया, वो अस्थमा का रोग, वो लंग्स का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के गया और आज ये बहन टोटली हील हो चुके हैं, टोटली
टोटली डिलीवर हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राधा। कहाँ से आए आप? समाने से। ओके, आपकी गवाही की 2017 में आपकी मैरिज हुई थी, तो मैरिज के बाद परमेश्वर ने आपको 3 बेटियों के साथ ब्लेस किया था। यस ब्रदर। तो आप अपनी बेटियों के साथ पूरी तरह खुश थे आप? हाँ जी। तो आप बताएं सिस्टर, क्या गवाही आपकी? मेरे को 3 बेटे सीगा, उदों बाद तो मैं बेटे के साथ ब्लैस होना चाहती सी, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਬੀਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਥ ਬਲੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने जब रिसीव कराया था तो प्रभु ने मुझे बेटे के साथ ब्लेस करे। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। इनकी दिल की इच्छा था कि परमेश्वर हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 3 बेटियां थी। ये चाहते थे कि हमारा वंश आगे बढ़े, हमारी फैमिली कंप्लीट हो सके। इनकी इच्छा थी कि प्रभु हमें बेटे के साथ ब्लेस करे। खामरा चर्च के बारे में पता चला, लगातार चर्च आना स्टार्ट किया। मार्च 2024 को जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, 4थी बार प्रेग्नेंट हुए। प्रभु ने सेफ रखा इनकी प्रेगनेंसी में, और मैरिज के 8 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। हालेलुया। कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के लिए थैंक यू जीसस बोले। तारीफ करे कलीसिया इन गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलविंदर कौर है। रहने वाले कहाँ के आप? अमृतसर के। आपके बेटे की क्या टेस्टमनी है, बताएं उसके बारे में। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਰੁਕਦੀ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਰੁਕਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭਾਫ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਲਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ते विश्वासी सानू। उस समय जब पता चला कि आपके बेटे को अस्थमा का रोग है, इनहेलर पंप जिसके बच्चे के हाथ में पकड़ा हुआ, इसको दिन में कितनी बार इस्तेमाल करना पड़ता था? ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਪੰਪ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। तो जब आपके बच्चे की जो पहले जो बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी, तो एक ही डॉक्टर के पास इलाज करवाया या चेंज? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ। तो बच्चे की हालत को देखकर आप भी बहुत ज्यादा रोते रहते थे। ਹਾਂਜੀ। तो परमेश्वर ने कैसे फिर बेटे को हील किया? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚ, ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਕੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦੀ सारा मतलब ये रोग चला गया। और जब लेहन प्रेयर हुई उसके बाद वो अस्थमा का रोग जो था आपके बेटे को पूरी तरह से छोड़ के जा चुका और खत्म हो चुका है वो रोग। हाँ जी। अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? ये 8 महीने तो ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं उसके बाद ली? हाँ जी। कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ जी। और पूरी तरह से बेटा आपका ठीक है? हाँ जी। और आपकी बेटी को भी कोई प्रॉब्लम थी, उसको भी परमेश्वर ने हील किया? क्या प्रॉब्लम थी बेटी को? मेरी बेटी नु
ਅਚਾਨਕ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 104 103 ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਵਲ ਵੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆਪਕੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਬੰਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਏਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। मैं बहुत खुश यार परमेश्वर के नाम में तारीफ करें जोर से तालियों के साथ कलीसिया कि परमेश्वर ने पूरे परिवार को उन बीमारियों के कर्ज से आज़ाद किया। बेटे को अस्थमा के रोग से, बेटी को एब्डोमिनल जो टीबी का रोग हो गया था उससे आज़ाद किया और आज दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, हील हो चुके हैं। ले हैंड करवाया, अनॉइंटिंग ऑयल इस्तेमाल किया, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। कलीसिया अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा की तालियों के साथ सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना है। कहाँ के रहने वाले आप? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। क्या गवाही है बताएं आप? ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੈਰ ਤੇ ਕੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫਿੰਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿੰਸੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਸ ਵਗਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਵਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੱਟੀ ਮਤਲਬ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਟ ਜ਼ਖਮ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਸ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 4-5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ, ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। तो कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी आपके मदर को? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮਾ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਭਰਾਇਆ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मेरे मम्मा ने चंगा किया। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें। उस जूम ऐप के ऊपर जो ले हैंड हुए थे उसको हम देखते हैं फुल स्क्रीन के ऊपर एक बार। जो भी इस प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हैं, बिमला तुम सब प्रार्थनाओं के नीचे हो, प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स के नीचे हो, ग्रेस के नीचे हो, हीलिंग के नीचे हो। इन जीसस नेम चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। और जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से उसके बाद हीलिंग शुरू हुई। हाँ जी, हाँ जी। जैसा डॉक्टर बोलते थे कि पैर काटना पड़ेगा या उंगली काटनी पड़ेगी, वो कोई नौबत नहीं ऐसी आई और पूरी तरह से ये हील है अभी। जैसे परमेश्वर ने जरूरत ही नहीं पैन देती, मेरे खुदा ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡਾ सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए बड़ी और अद्भुत काम के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आप जानते हैं कि परमेश्वर जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, जो मुर्दों को जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। आज जितने भी ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो चल नहीं पाते, जो बेड के ऊपर हैं, जहाँ डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, रिपोर्ट्स में कुछ भी क्यों नहीं है, अपना भरोसा अपना विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें। आज आप हील होके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपनी चंगाई को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरणजीत कौर। रहने वाले कहाँ के आप? होशियारपुर। 2016 में आपकी मैरिज हुई? हाँ जी ब्रदर। उसके बाद दुष्ट आत्मा के जादू टोने के प्रभाव के कारण अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे। हाँ जी आप ब्रदर। खुल के बताएं अपनी गवाही में क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त? ब्रदर मैरिज तो बाद जब ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ और उस बाद मतलब ऑपरेशन होया मेरा। आप कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ? 3 बार। 3 बार मिसकैरेज हुआ। 2019 में जब चौथी बार आपने जब कंसीव करा था, हाँ तो जो बेबी था वो राइट फेलोपियन ट्यूब में यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी। हाँ जी। और इसी वजह से इनकी जो फेलोपियन ट्यूब थी वो फट गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेट करके उस ट्यूब को रिमूव कर दिया, उसको परमानेंटली ख़त्म करके उसको बाहर निकाल दिया। और इस बहन के टोटल 4 केस ऐसे थे जो खराब हो चुके थे और बहुत ज़्यादा निराश थे। आप बताएं कि उस समय मन में क्या चलता था कि इतने बड़े बड़े इंसिडेंट आपके साथ हो रहे थे 4 बार? हाँ जी ब्रदर, जैसे मैं परमेश्वर में आ गई सी कल्ली घर च ते सारे मैंने कहते सी कि तू प्रभु च चली गई तो तेरा तो ट्यूब भी चली गई, भी प्रभु का बच्चे दिंदा तेरे तो अंग भी चले गए, जैसे मेरे फैमिली वाले बोलते थे। उस तो बाद मैं अपने हसबैंड नाल गुजरात चली गई, आर्मी च ने मेरे हसबैंड। उससे जाके जैसे ट्रीटमेंट शुरू किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका एग नहीं बन रहा,
तो उस तो बाद जैसे मंथली पीरियड आने और पीरियड के 3rd दिन में इंजेक्शन लगने शुरू हो जाने, 5 दिन इंजेक्शन लगना वो, और 6-7 महीने ऐसे ही चलता रहा। और मैं चर्च के साथ जुड़ी हुई थी, मैं पापा जी की ऑनलाइन मीटिंग सुनती थी वहाँ गुजरात में। और फिर जब मतलब कि डेली वचन सुनने हैं ना, उस तो बाद जब इन्होंने 18 अक्टूबर 2020 की मीटिंग को जब अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी थी, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। जितनी बहनों के गर्भ बंद हैं, सूखे हैं, खुदावंद आपके गर्भ को हरा और भरा करेगा। परमेश्वर आपका इसहाक आपको देगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो सामर्थ्य इसहाक की वो 100 गुना प्रतिफल की ग्रेस खुदावंद आपको देगा। और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया बाय फेथ, तो नेक्स्ट डे जब इन्होंने चेक किया तो परमेश्वर ने सचमुच इनकी लाइफ में काम किया। प्रेयर को जब आपने रिसीव किया, अगले दिन क्या हुआ उसके बाद? तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, टेस्ट पॉजिटिव देखा आपने, और परमेश्वर ने इनको, इनके बेबी को सेफ रखा और 5 साल की शर्मिंदगी को खत्म किया। एक सुंदर बेबी के साथ, बेटी के साथ इनको ब्लेस किया। और उसके बाद परमेश्वर ने एक और बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इनको ब्लेस किया। परमेश्वर ने जो शैतान ने छीना था, परमेश्वर ने डबल करके वापस दिया। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया कहना, दुआ कहना, सर उठा कर हालेलुया कहना। बंदगी याद अल मसीह की है, बंदगी याद अल मसीह की है, और इबादत यही मज़े की है, और इबादत यही मज़े की है। अपने यीशु मसीह के दुश्मन का, अपने यीशु मसीह के दुश्मन का ते चलो कहीं हालेलुया कहना, दुआ करना भी चला कहीं हालेलुया कहना, हालेलुया आमीन आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया ईमान बगैर यही सेवा, ईमान